Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we will discuss the second part of the Lex. Lex के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लेक्स टूल है क्या और किस तरीके से लेक्स टूल की हेल्प से आप लेक्सिकल एनालाइज़र को जनरेट करते हैं, जिसको हम लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेटर भी कहते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगर हमें कोई भी लेक्स में प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम को क्या सोर्स फॉर्मेट होता है, यानी कि लेक्स लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखने का क्या फॉर्मेट होता है। जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो एक प्रॉपर एक उसका फॉर्मेट होता है, सिंटैक्स होता है। इसी तरीके से अगर हमें लेक्स स्पेसिफिकेशन फाइल लिखनी है या जिसे हम कहते हैं कि लेक्स का सोर्स प्रोग्राम लिखना है तो वो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई ये तो फॉर्मेट हो गया, इसके अकॉर्डिंगली ये इसका एक एग्जाम्पल है और फिर उस एग्जाम्पल को हमें रन कैसे करना है, यानी आपने प्रोग्राम लिख लिया उसके बाद उसको रन कैसे करके देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्स के फॉर्मेट से कि क्या सिंटैक्स है किसी प्रोग्राम को लेक्स में लिखने का। तो जो लेक्स का प्रोग्राम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन। कोई भी लेक्स का आपका प्रोग्राम होगा उसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला पोर्शन आपका कहलाता है डेफिनेशंस, दूसरा प्रोग्राम कहलाता है रूल्स और तीसरा प्रोग्राम कहलाता है आपका सब रूटीन। तीनों ये आपके कंपोनेंट हैं क्या 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 इनका मीनिंग है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको लेक्स का प्रोग्राम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, परसेंट ब्रेसेस के अंदर जो भी डेफिनेशन है वो लिखेंगे, परसेंट लिखकर उसको क्लोज कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर परसेंट आपका ब्रेसेस के बाहर है, यहाँ पर परसेंट ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है। अब ये जो आपका कह सकते हैं डिक्लेरेशन या डेफिनेशन वाला पार्ट, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है इसमें क्या क्या करते हैं, तो इट स्पेसिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, रेगुलर डेफिनेशंस, यानी जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन में डेफिनेशन यूज़ करना चाह रहे हैं वो डेफिनेशंस, एंड हेडर फाइल्स, जो भी आपके हेडर फाइल्स हैं। तो अगर आपको हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है, रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ डिक्लेयर करनी है या रेगुलर डेफिनेशन, या आपको कांस्टेंट या वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना है तो वो सारा जो डिक्लेरेशन है वो इस डेफिनेशन वाले पार्ट के अंदर आएगा। परसेंट ब्रेसेस डेफिनेशन देन परसेंट लिखकर उस ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो आपका कहलाता है रूल्स पार्ट। और रूल्स पार्ट से पहले हम क्या करेंगे, 2 बार परसेंट लिखेंगे और रूल्स पार्ट के बाद भी 2 बार परसेंट लिखेंगे। यानी जो रूल्स वाला पार्ट है उसके पहले 2% और उसके बाद में 2% लिखा जाएगा, जो उसको सेपरेट करेगा बाकी कंपोनेंट से जो भी लेक्स प्रोग्राम के होते हैं। तो ये रूल्स वाला पार्ट है, ये क्या चीज़ है, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ द लेक्स सोर्स प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, इट स्पेसिफाई द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म। जो भी रूल्स पार्ट के अंदर लिखा जाएगा स्टेटमेंट, उसकी फॉर्म क्या होगी, P1 एक्शन 1, P2 एक्शन 2 अप टू Pn एक्शन n। यानी कि अगर हमारे n नंबर्स के रूल हैं तो n नंबर्स के रूल को कैसी फॉर्म में लिखा जाएगा, P1 एक्शन 1, P2 एक्शन 2, Pn एक्शन n। अब क्वेश्चन आता है ये P1 क्या चीज़ है, P2 क्या चीज़ है और ये एक्शन 1 एक्शन 2 क्या चीज़ है। तो ये जो आपका P है जिसको अगर हम जनरलाइज करें PI, जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो PI इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। PI आपका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है या पैटर्न है जो आपका सिस्टम में बताएगा कि कोई भी अगर चीज़ हमारी सही है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कीवर्ड है तो कीवर्ड क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कहता हूँ आइडेंटिफायर है तो वो क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक तरीके से ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड क्या है जिससे हमें कोई भी चीज़ का कंपैरिजन करना है। क्योंकि लेक्स का प्रोग्राम का पूरा मकसद क्या है, लेक्स प्रोग्राम का मकसद है कि हम उसे इनपुट दें लेक्स प्रोग्राम में और वो आउटपुट में हमें क्या जनरेट करके दे, टोकन्स जनरेट करके दे। टोकन यानी कि आपका कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स क्या चीज़ है ये बताए हमें क्लियर कट, ठीक है। तो टोकन्स को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक फिक्स पैटर्न से या रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कराना होगा। तो ये जो PI वाला पार्ट है ये वो स्पेसिफिक पैटर्न या वो पर्टिकुलर आपका क्या बताता है, रेगुलर एक्सप्रेशन बताता है कि हाँ भाई आपको इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कराना है। किसको मैच कराना है, आपको मैच कराना है जो आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है।
और इनपुट देने पर कैसे वर्क करना है ये यहाँ लिखा गया है कि अगर कोई पैटर्न मैच कर जाता है, मान लीजिए आपने कोई भी पैटर्न दिया और वो मैच कर गया रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, तो क्या एक्शन लेना है। कोई भी आपने कैरेक्टर का इनपुट का सेट दिया, मान लीजिए INT दिया और वो मैच कर गया रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न से, इंटीजर वाले से, तो करना क्या है अगर मैच कर जाए, वो हम एक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्शन क्या बताता है, एक्शन ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। क्या बता रहा है एक्शन पार्ट कि एक्शन क्या लेगा लेक्सिकल एनालाइजर, कब, व्हेन PI मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन या पैटर्न, व्हेन PI पैटर्न और रेगुलर एक्सप्रेशन मैचेस ए लेक्सी मतलब वो जो पर्टिकुलर वैल्यू आप उसको एज ए इनपुट में दे रहे हो। तो जब भी कोई आपने कैरेक्टर दिया या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दिया, वो अगर आपका मैच कर गया किसके पैटर्न या रेगुलर एक्सप्रेशन से जो उसमें डिफाइंड है। ठीक है, आपने कह दिया भाई कि अगर INT आया तो वो क्या बताएगा, हमारा इंटीजर बताएगा। ठीक है, आपने लिख दिया FLOAT फ्लोट, अगर ये कैरेक्टर आता है तो बता देगा हाँ भाई ये कीवर्ड है। ठीक है, आपने कहा कि 10 आया, 10 क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है कि 1 के बाद 0 आ रहा है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो मैचिंग है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा किस में डिफाइंड रहता है, आपका रूल्स वाले पार्ट में, कि भाई ये पैटर्न आ रहा है और ये हमारे इनपुट दिया, अगर वो मैच कर जाता है तो करना क्या है। तो वो सारे रूल्स और रेगुलेशन सारे किस में आपके डिफाइंड रहते हैं, रूल्स वाले पार्ट में डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे भाई ये पैटर्न मैच किया तो ये एक्शन लेना, ये पैटर्न मैच किया या ये रेगुलर एक्सप्रेशन आया तो ऐसा करना है। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट क्या कहता है, थर्ड पार्ट इज द यूजर सबरूटीन पार्ट, जिसको हमने ब्रेसेस के अंदर लिखा है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, वो फंक्शंस, वो प्रोसीजर्स या वो सबरूटीन्स लिखते हैं जो हमें यहाँ पर जो रूल लिखा हुआ है हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपने लिख तो दिया कि ये पैटर्न मैच करे या ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करे तो ऐसा करना है, लेकिन सिस्टम करेगा कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए फंक्शंस लिखने होंगे, प्रोसीजर्स लिखने होंगे। ठीक है, जिनको हम सबरूटीन भी कहते हैं। सबरूटीन मतलब छोटे छोटे फंक्शन, छोटे छोटे प्रोसीजर्स, कि भाई ये मैच कर जाए तो ऐसे काम करना। हमने कह तो दिया रूल्स वाले पार्ट में, लेकिन सिस्टम कैसे करेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर या फंक्शन या कह सकते हैं सबरूटीन लिख कर देने पड़ेंगे, तभी वो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो सबरूटीन्स लिखेंगे। तो इसका अगर मैं देखूं, तीनों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाकी पार्ट आप जरूरी नहीं कि स्पेसिफाई करें, आप डेफिनेशन ऑप्शनल स्किप कर सकते हैं, यूजर सबरूटीन कर सकते हैं, लेकिन जो रूल्स वाला पार्ट है वो आपका कंपल्सरी पोर्शन है किसी भी लेक्स सोर्स प्रोग्राम का। और जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब लेक्स टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी जो लेक्स सोर्स प्रोग्राम होता है, कोई भी लेक्स में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .l। यानी आप जब भी लेक्स में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसको सेव किस नाम से करोगे, जो भी फाइल नेम होगा वो, और डॉट एक्सटेंशन क्या होगा, .l। l मतलब लेक्स फाइल को इंडिकेट कर रहा है। तो किसी भी लेक्स फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, .l के साथ सेव करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें इस फॉर्मेट को समझने में आसानी रहे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो हमें क्या करके देगा, टोकन्स आइडेंटिफाई करके देगा। अगर हम कोई भी इनपुट देंगे तो टोकन्स तो बहुत टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करना, कांस्टेंट पता करना, कीवर्ड्स पता करना, आपके आइडेंटिफायर्स पता करना, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, रिलेशन ऑपरेटर पता करना। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जो 3 चीज़ों के को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि 3 टाइप के टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा, अगर कीवर्ड है या नहीं है, आइडेंटिफायर है या नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है या नहीं है। 3 टाइप के टोकन को आइडेंटिफाई करके ये हमें देगा। तो एग्जाम्पल लिया है हमने, फाइल को हमने नेम दिया ललित और इस किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया है हमने, .l। तो ये तो आपका क्या है, फाइल का नेम है, फाइल नेम, और ये .l क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है। कोई भी आप अपनी तरफ से नाम ले सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी फाइल का, लेकिन उसको सेव कैसे करना है, .l एक्सटेंशन के साथ। अब आते हैं प्रोग्राम पर।
प्रोग्राम में हमने क्या बताया था, परसेंट ब्रेसेस डेफिनेशंस, परसेंट ब्रेसेस क्लोज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल अगर हमें ज़रूरत है या रेगुलर डेफिनेशंस की ज़रूरत है तो हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर हेडर फाइल्स की ज़रूरत है तो हेडर फाइल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एक हेडर फाइल इसमें ली हुई है परसेंट ब्रेसेस परसेंट, ठीक है। उसके बाद एक हेडर फाइल ले ली studio.h, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रेसेस से यहाँ पर, यहाँ देखिए परसेंट लिखा मैंने, ब्रेसेस लिखा, उसके बाद डेफिनेशन लिखी यानी कि हेडर फाइल लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, परसेंट ये लिखा और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया ब्रेसेस को, ठीक है। हेडर फाइल स्पेसिफाई कर दे इसके अंदर। अब क्या आएगा, परसेंट परसेंट ये लिखा हमने, परसेंट परसेंट। इसके अंदर रूल लिखने हैं। रूल में क्या है हमने अभी आपको समझाया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, अगर बुलियन हो और INT यानी कि BOOLEAN ये वर्ड आए अगर आपका, या INT आए या FLOAT आए, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट कराना है कि दीज आर द कीवर्ड्स, कि ये कीवर्ड है। अगर ये आपका मैच कर रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रहा है। या दूसरा कांस्टेंट के लिए कि पहला नंबर तो 0 से 9 के बीच में हो और दूसरा नंबर क्या हो, 0-9 का स्टार, यानी दूसरा नंबर या तो नल भी हो सकता है या 0 से 9 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने 0 से 9 के बीच में से ले लिया 5, ठीक। उसके अलावा दूसरा नंबर मैंने क्या ले लिया, स्टार है, हो सकता है मैं कुछ भी ना लूँ तब भी ये कांस्टेंट है, printf कांस्टेंट। और हो सकता है 0 से 9 के बीच में मैंने ले लिया आपका 7 और 0 से 9 स्टार के बीच में कोई दूसरा नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 5, तो ये भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और कितने भी ले सकते हैं। पहला नंबर ये क्या कहता है कि 0 और 9 के बीच में होना चाहिए, और दूसरे उसके बाद कितने भी और नंबर हो सकते हैं सेकंड नंबर पे, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, कांस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर इस टाइप का कोई पैटर्न है या इस टाइप का कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। थर्ड आपका आता है आइडेंटिफायर के लिए। आइडेंटिफायर क्या कहता है, आइडेंटिफायर ये कहता है कि पहली वैल्यू तो अल्फ़ाबेट होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट का मतलब हो सकता है A हो, B हो, C हो, D हो, या कैपिटल A हो, कैपिटल B हो। और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू हो सकता है अल्फ़ाबेट हो तब भी अलाउड है, हो सकता है न्यूमेरिक हो वो भी अलाउड है। तो आइडेंटिफायर की पहचान क्या है, अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के बाद न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, आइडेंटिफायर, ठीक है। लेकिन अगर शुरुआत में ही न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, पहला ही कैरेक्टर न्यूमेरिक हो गया तो आइडेंटिफायर नहीं होगा। आइडेंटिफायर की पहचान क्या है, पहली वैल्यू A से Z के बीच का अल्फ़ाबेट और दूसरी वैल्यू या तो A से Z के बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई 0 से 9 के बीच का नंबर हो। अब इसको लिखेंगे कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन या पैटर्न में कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ऐसे कि पहली वैल्यू क्या हो, पहली वैल्यू या तो A से Z के बीच का कोई नंबर हो, ठीक है, या कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच का नंबर हो। ये पूरा पार्ट क्या शो कर रहा है, पहला नंबर कैसे होगा ब्रैकेट के अंदर, पहली वैल्यू अगर स्मॉल a से स्मॉल z के बीच की कोई वैल्यू है या कैपिटल A से कैपिटल Z की वैल्यू है, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या फिक्स कर दी इसने, या तो छोटा अल्फ़ाबेट होगा या बड़ा अल्फ़ाबेट होगा। और दूसरी वैल्यू के लिए क्या कह रहे हैं कि या तो छोटा अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, बड़ा अल्फ़ाबेट कोई हो सकता है, या फिर 0 से 9 के बीच का कोई भी नंबर। और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टार। स्टार का मतलब ये है कि अगर खाली A भी लिखा हुआ है तो भी अपने आप में क्या है, आइडेंटिफायर है। अगर A1 A3 लिखा हुआ है ये आइडेंटिफायर है, अगर लिखा हुआ है AC ये भी आइडेंटिफायर है, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 1A ये आइडेंटिफायर नहीं है। पहली वैल्यू न्यूमेरिक नहीं होनी चाहिए। क्या क्या हो सकता है, या तो पहला कैरेक्टर स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में हो, इर्रेस्पेक्टिव के स्मॉल है या कैपिटल है। दूसरी वैल्यू क्या हो, या तो कुछ ना हो क्योंकि स्टार लगा हुआ है, नल वैल्यू अलाउड है, या फिर या तो कोई अल्फ़ाबेट हो स्मॉल या कैपिटल, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है 0 से 9 के बीच का कोई नंबर हो। यानी या तो अगला नंबर A के बाद अगला नंबर या तो कोई अल्फ़ाबेट आ जाए या फिर कोई भी 0 से 9 के बीच का न्यूमेरिक नंबर आ जाए, तो वो क्या होगा, देन प्रिंटफ आइडेंटिफायर।
ये हमने रूल स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन इन रूल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेंगे प्रोसीजर्स, सब रूटीन्स, फंक्शन लिखने पड़ेंगे सी में, तब जाके हमारा ये इम्प्लीमेंट होके देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये क्लोज कर दिया रूल को इससे, और उसके बाद हमने लिखा मैन, और एक फंक्शन बनाया हमने वाई लेक्स फंक्शन, वाई लेक्स और फंक्शन। ये वाई लेक्स फंक्शन क्या, यूजर सब रूटीन है, वो फंक्शन है जो हमें इम्प्लीमेंट कर दिखे देगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो करता क्या है वाई लेक्स फंक्शन, वाई लेक्स फंक्शन रिटर्न से वैल्यू इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द टोकन। जो भी यहाँ पर आपका आएगा आंसर, उसकी वैल्यू को देना कि भाई कीवर्ड है, कांस्टेंट है, आइडेंटिफायर है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हमें कौन देगा, ये वाई लेक्स फंक्शन देगा, जो यूज़र लिखेगा अपनी तरफ से। या सिस्टम में ओनली अगर पहले से डिफाइंड है तो वहाँ से यूज़ कर सकता है वाई लेक्स को। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है हमारा, ये हमने एक किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लिया पूरा, लेक्स स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में, जिसका मैक्सिमम पार्ट तो लेक्स में लिखा गया है एंड ए स्मॉल पोर्शन इज रिटन इन सी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन किस में है, इसमें लेक्स स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज का पार्ट है। अब आते हैं कि ये रन कैसे होगा। तो रन करने के लिए जो हमने आपको लास्ट वीडियो में लेक्स का बताया था कि लेक्स के प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं, लेक्स के प्रोग्राम को सी में कन्वर्ट करते हैं, फिर सी में कन्वर्ट करने के बाद उसके EXE जनरेट करते हैं, और EXE जनरेट करने के बाद उसे इनपुट देकर आउटपुट पता करते हैं। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले लेक्स में लिखे हुए प्रोग्राम को सी में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, लेक्स कंपाइलर की हेल्प से। फिर क्या करते हैं, जब सी में प्रोग्राम आ जाता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी EXE फाइल जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी कंपाइलर। और थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, जब EXE फाइल जनरेट हो जाती है तो हम उसको इनपुट देकर आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। इस पूरे के बारे में कि किस तरीके से ये हो रहा है, हमारे पिछले वीडियो में बताया था लेक्स के बारे में, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं उस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर कि रन कैसे होगा प्रोग्राम को। तो रन करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, लेक्स लिखिए, लेक्स लिखने के बाद जो भी आपने फाइल को नेम दिया है, मान लीजिए मैं हमने नाम दिया lalit.l, तो हमने फाइल नेम lalit.l लिख दिया, लेक्स स्पेसिफिकेशन फाइल। जैसे ही हमने लेक्स lalit.l लिखा, यहाँ पर कौन सा कंपाइलर काम करने लगा, लेक्स का कंपाइलर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये लेक्स का कंपाइलर क्या करेगा, लेक्स में लिखे हुए प्रोग्राम को, जो हमने लेक्स में प्रोग्राम लिख रखा है, इसको सी में कन्वर्ट कर देगा, सी लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को। और सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोग्राम का नाम क्या हो जाता है फिर, lex.yy.c। यानी ये वाला प्रोग्राम जो लेक्स में लिखा गया था ये सी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर किसका कंपाइलर यूज़ करते हैं, जब सी में कन्वर्ट हो जाता है सी लैंग्वेज में, सी का कंपाइलर। तो ये सी जो लिखा गया है ये सी कंपाइलर है। सी का कंपाइलर क्या करेगा, इस सी में लिखे हुए प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, उसकी पहले तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसकी एक EXE जनरेट करके देगा। और इस फॉर्मेट में आगे लिखा हुआ है -lfl, जो एक्सटेंशन जो आप इसका पार्ट यूज़ करना है। पहले फाइल का नाम लिखिए, फिर लिखिए -lfl। ठीक है, इसको लिखने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर प्रेस कीजिए और फिर लिखिए आप ./a.out। ये a.out हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि a.out किसको शो करता है, a.out आपका शो करता है EXE फाइल को। ठीक है, जैसे ही आप a.out लिखकर एंटर दबाओगे, उसके बाद आप जब भी कोई इनपुट दोगे, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी एक EXE फाइल जनरेट हो चुकी है, अब इसको आप जो भी कैरेक्टर दोगे, जो भी इनपुट दोगे, आपको चेक करके बता देगा कि कीवर्ड है, कांस्टेंट है या आइडेंटिफायर है। यानी रन करने के लिए पहले ये लाइन लिखिए, एंटर दबाइए, ये लाइन लिखिए, पूरा फॉर्मेट, एंटर दबाइए, फिर ./a.out लिखिए, एंटर दबाइए, और उसके बाद जो भी आप कैरेक्टर देंगे, मान लीजिए आपने दिया A1, एंटर दबा दीजिए, वो बता देगा A1 क्या है, आपका आइडेंटिफायर है। आपने लिखा 23, वो तुरंत बता देगा वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट, ये वाला पार्ट क्या है, ये इस पूरे प्रोग्राम को, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको रन करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इस तरीके से हम लेक्स में डिफरेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लेक्स प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट या हम कह सकते हैं सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है, हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा, और किस तरीके से उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।